ज़ैनब, तुम कब आई? अभी तो आई हूं तुम्हारे सामने, पर तुम्हारा ध्यान ही कहीं और है। मेरा ध्यान कहाँ होना है? यही तो हूँ सामने। क्या हो गया जोया तुम्हें? क्या? ऐसे कैसे चलेगा जोया? तुम ऐसी तो नहीं थी। सही कह रही हूँ, मैं ऐसी नहीं थी। फिर मुझे मोहब्बत होगी और मैं ऐसी हूँ। ज़ैनब, ये मोहब्बत ही है जो आपको ऐसे से वैसा बना देती है। और फिर जब आपको वो मोहब्बत हासिल हो जाए और अचानक से आपको लगे कि वो हासिल की गई मोहब्बत शुरू से ही ला हासिल थी, तब जाके ये हाल होता है जिस हाल में मैं अभी हूँ। मेरे लिए आसान नहीं है वो सब कुछ भूलना, उस सिचुएशन से बाहर निकलना मेरे लिए आसान नहीं है। उफ जोया, बस कर दो, बहुत हो गया। और ये हो गई चाय तैयार। ज़ैनब। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसी हैं आप? बिल्कुल ठीक। ज़ैनब, ये मेरे कजन जुनैद और जुनैद ये मेरी दोस्त ज़ैनब। ओह सॉरी, मैं चाय 2 कप ही लाया था। कोई बात नहीं, मैं वैसे भी चाय नहीं लूंगी। नहीं, तकल्लुफ ना करें, आप ये ले, मैं अपने लिए ले आऊंगा। तुम रुको, मैं ले आती हूँ। अरे नहीं, तुम बैठो, तुम्हारी दोस्त आई। अल्लाह। एक काम करें, ये लीजिए। थैंक यू। ये लीजिए। थैंक यू। मैं ले आता हूं। पहले तो नहीं बताया तुमने अपने कजिन के बारे में। तुमने पहले कभी पूछा ही नहीं। गुड चाय, अच्छी चाय बनाता है। शायान, चाय। क्या हुआ, आप कुछ परेशान लग रहे? नहीं, मैं सोच रहा हूँ कि तुम्हारी अम्मी के पैसे वापस कर दूं और दूसरा घर बेच के बैंक का लोन अदा कर दूं। क्यों, पैसे पूरे नहीं हुए क्या? मैंने बैंक से स्टेटमेंट निकलवाई थी, पेनल्टीज, लेट फीस और ना जाने क्या कुछ डाल के उन्होंने रकम 125 करोड़ से ऊपर चली गई और तुम्हारी अम्मी के 50 लाख को मिला के 90 लाख ही हुआ है। अब मैं घर बेच तो दूं, लेकिन बस एक बात का डर है मुझे कि कहीं पापा दिल पे ना ले लें। सुनो, तुम एक काम कर सकती हो क्या? तुम अपने पापा से बात कर सकती हो? पापा से? हाँ, अगर बाकी की रकम वो पूरी कर दें तो मैं लंदन जाके कुछ भी करके किसी से मांग के उनके पैसे वापस कर दूंगा। सुनो, क्या
तुम्हें बुरा लगा? अब देखो देखो, हमें अपने होने वाले बच्चे के बारे में भी सोचना। अभी ये सब कुछ जो मैं बचाने की कोशिश कर रहा हूँ, ये सारी प्रॉपर्टी कल उसी के काम तो आएगी नहीं? ठीक है, मैं बाबा से बात करती हूँ। थैंक यू वेरी मच। रुको तुम, ज्यादा होशियारी मत दिखाना वरना मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। क्या चाहते हैं आप? सिर्फ उस शख्स का नाम जानना चाहता जिसने तुम्हें ये हरकत करने पर मजबूर किया। कौन सी हरकत? जिसके लिए तुम्हें इतने सारे पैसे मिले, वो हरकत बोलो। आपको कैसे पता? अगर तुमने मुझे सच सच नहीं बताया ना, तो मैं अभी इसी वक्त पुलिस को फोन करके यहाँ बुला लूंगा और साथ में प्रेस भी आएगी, फिर अखबारों में तुम्हारी तस्वीरें छपेंगी और बहुत बुरा होगा। पुलिस? देखिए, आप पुलिस को नहीं फोन करना, मेरी बहुत बदनामी होगी। मैं आपको सब सच सच बताती हूँ। वो लगता है तुम ऐसे नहीं मानेगी, मुझे पुलिस को फोन करने पड़ेगा। नहीं, मैं आपको सब कुछ सच सच बताती हूँ, लेकिन आप पुलिस को बिल्कुल भी खबर मत करें। वो मुझे तो बीबी जी ने। एक मिनट, आप बोलो। साहब, मुझे तो वो बीबी जी ने बहुत सारे पैसों की लालच में फंसा लिया था। मुझे नहीं पता था कि वो मुझसे इतना बड़ा गुनाह करने को कह रही है। मैं तो गरीब हूँ, मैं पैसों की लालच में आ गई साहब, लेकिन आप मुझे माफ कर दें। आप पुलिस को खबर मत कीजिएगा, बहुत बदनामी होगी। मेरी तो माँ भी मर गई है साहब, माफ कर दें मुझे, मेरा कोई कसूर नहीं है। मैं सब सच सच बता चुकी हूँ आपको। अम्मी, 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 अम्मी कहाँ हैं आप? मुझे आपको कुछ बताना है। मुझे भी तुम्हें कुछ बता। अच्छा, पहले आप बताएं। जहरा ने मिठाई भेजी है, जानते हो किस चीज की? किस चीज की? प्रभाव मां बनने वाली। अब उसका बेटा हो या बेटी, वही सब कुछ होगा उसके लिए, वो और उसका बाप। तुम उसकी जिंदगी में कहीं नहीं होगे, भूल जाएगी वो तुम्हें। बेहतर है कि तुम भी भूल जाओ उसे। तुम्हें कुछ बताने वाले थे। छोड़ो, इसकी कोई अहमियत नहीं हो। मुझे बहुत अच्छा लगा तुमने खुद कॉल करके मुझे बुलाया, बल्कि शायान को भी ले आती, इकट्ठे लंच कर लेते, बल्कि उसको जहरा को भी कहती, हो सकता है वो भी आ जाती। बाबा, बात ही कुछ ऐसी है कि मैं किसी के सामने नहीं कर सकती।
इसीलिए शायान नहीं है। मुझे अच्छा नहीं लगता। क्या बात है बेटा, कोई परेशानी है? हाँ बाबा, परेशानी तो है। एक्चुअली शायान फाइनेंशियल क्राइसिस से गुजर रहे हैं। बस बेटा, ज्यादा तफसील बताने की जरूरत नहीं है, सिर्फ इतना बताओ कितने पैसे चाहिए। ऐसे क्या देख रही है? मेरा जो कुछ भी है तुम्हारा ही तो है। थैंक यू बाबा, थैंक यू सो मच। आप हर बार मेरी गलतफहमी को दूर करते हैं और मैं हर बार आपके लिए एक नई गलतफहमी पैदा कर देती हूँ। कोई बात नहीं बेटा, गलतफहमियां भी अपनों से ही होती हैं। और आज जो इतनी अच्छी खबर दी है तुमने मुझे, मैं तो अपने पिछले सारे गम भुला गया हूं। ऐसे लगता है जैसे तुमसे कभी जुदा हुआ ही नहीं। सच में बहुत खुश हूं आज तुम्हारे लिए। एक और बात है बाबा। बोलो बेटा, क्या बात है? इस मुलाकात का जिक्र और मैंने जो आपसे पैसे लिए ये मामा को तो नहीं। तुम ना भी कहती तो मैं जानता हूं। जहरा को तुम्हारा मुझसे पैसे लेना अच्छा नहीं लगेगा। तुम फिक्र ना करो, मैं उसे नहीं बताऊं। थैंक यू सो मच रूपा। तुम सोच नहीं सकती तुमने मेरी कितनी बड़ी मुश्किल आसान कर दी। पापा का घर जो उन्होंने इतनी मेहनत इतनी मोहब्बत से हम सबके लिए बनाया था, वो अब नहीं बिकेगा। आई एम रियली थैंकफुल टू यू। और हाँ, मैं ये पैसे लंदन जाते ही वापस करूंगा। ओह गॉड, I'm so relaxed. I'm so happy. एक काम करें, आज कहीं बाहर चलते हैं। हाँ, बाहर जाएंगे, शॉपिंग करेंगे, मूवी देखेंगे और डिनर भी बाहर ही करेंगे। ओके? देखो रूपा, प्लीज मना नहीं करना। ओके? तुम्हें खुश देख के मुझे बहुत खुशी होगी। ओके? चलो चलो जल्दी से रेडी हो जा। मैं रेडी हूँ। तो चलो फिर। चले। क्या हुआ रूपा? बैठो ना। यहाँ नहीं, वहां बैठे। ठीक है, वहां बैठ जाते। भाभी, आज तो किचन में काम हो रहा है। हाँ, अपने लिए कॉफी बनाने आई थी। अच्छा, तुम पियोगी? नहीं यार, मैं तो तुमसे मिलने आई थी। वो अंकल आंटी नजर नहीं आ रहे। किसी काम से आउट ऑफ सिटी गए हुए हैं। अच्छा, और जुनेद? जुनेद भी आई गेस बाहर है कहीं। तुम चल के बैठो, मैं बना ही रही हूँ तो तुम्हारे लिए भी ले आती हूँ। चलो ठीक है। अरे अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? वालेकुम सलाम, मैं ठीक हूँ। आप कैसे हैं?
अल्लाह का शुक्र है। आए ना, बैठे। नहीं, जरूर बैठता, मुझे एक्चुअली किसी काम से जाना है। जुनैद, तो मैं कॉफी बनाने गई थी। कॉफी? अरे वाह, अच्छी है। अच्छी तो है पर ज़ैनब के लिए। इट्स ओके, हो जाता है। सॉरी। अब आपने पी लिए तो आप पी कर जाए। ऑलराइट, मुझे एक कॉल करनी है, ठीक है? श्योर। तुम ये पी लो, मैं अपने लिए बाद में बना लूंगी। कुछ खुदा का खौफ करो तुम। 25,000 रुपया ले चुकी हूँ मुझसे, और वो भी 10 दिन पहले। और कितने पैसे चाहिए इस काम के लिए? क्या आशिर साहब, मैं तुम्हें बाद में फोन करती हूँ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या हाल है बेटा? तुम लोग खड़े क्यों? बैठो, मैं चाय लेकर आती हूँ। अरे नहीं आंटी, कुछ नहीं चाहिए, हम लोग बस अभी डिनर करके ही आए हैं। कुछ तो खा लो। नहीं, बस एक कुछ लाए हैं आपके लिए। तो ये क्या? बस एक छोटा सा गिफ्ट है। थैंक यू सो मच, लेकिन इसकी क्या जरूरत थी? मुझे बहुत अजीब सा लग रहा है बेटा। एक तरफ आप बेटा कह रही हैं और दूसरी तरफ आपको अजीब लग रहा है। Isn't it diplomatic? तुम लोग बैठो, मैं 1 मिनट में चाय लेकर आती हूँ। क्या? वैसे आई होप उनको अच्छा लगा होगा गिफ्ट, है ना? अब चली जाओ, हेल्प करा दो उनकी। जा। मामा, हाँ? किससे बात कर रही थी आप? वो मैं शनाज से बात कर रही थी। आप ठीक तो? हाँ, मैं ठीक हूँ। लेकिन आप तो शहनाज आंटी से आप करके बात करती हैं, लेकिन आप फोन पे कह रही थी कि मैं तुम्हें अभी कॉल करती हूँ। शनाज की बेटी थी राबिया, उससे बात कर रही थी। कह रही थी कि रबाब और उसके हस्बैंड को डिनर पर लेकर आए। उसी से कह रही थी मैं तुमसे बाद में बात करती हूँ। मुझे क्यों लग रहा है कि आप मुझसे कुछ छुपा रही हैं? मैं तुमसे क्यों कोई बात छुपाऊंगी? श्योर? हाँ, वेरी श्योर। तुम जाओ, मैं चाय लेकर आती हूँ। मैं बना दूँ चाय? मैं नहीं, मैं ठीक हूँ, जाओ। अशर, चलो खाना खा। नहीं, मैं दिल नहीं कर रहा। होश में आओ बेटा, अपने बूढ़े माँ बाप का कुछ तो एहसास करो। मैंने क्या किया? मैं जीते जी मार रहे हो तुम इस तरह रहोगे तो चैन आएगा हमें? तो क्या करूं मैं? खाना खाने से सब कुछ ठीक हो जाएगा क्या?
इट्स कॉफी टाइम मैडम। थैंक यू, पर मेरा मूड नहीं है। राइट। ऑफिस नहीं गए तुम आज? आज संडे है। ओह आई फॉरगॉट। तो कर लो कहीं बाहर का प्लान। क्यों? मैं कोई बच्ची हूं जिसका कोई खिलौना टूट गया है और उसको बहलाने के लिए कहा जाता है कि आप बाहर चलें, ये करें वो करें, कि वो सारी वो चीजें भूल जाए? क्यों? हर कोई उठता है यही कहता है ये कर लो, वो कर लो, ये खा लो, वो खा लो। एक काम करो ना, जहर ले आओ, मैं एक दफा खा के मर जाती हूँ। हाँ नहीं हो तुम बच्ची, लेकिन बिहेव कर रही हो बच्चों की तरह। अगर मरने से मसले हल होते ना तो दुनिया कब की खत्म हो चुकी होती। कौन सी दुनिया? उजड़ गई है मेरी दुनिया में। ऐसा नहीं है, हिम्मत करो, संभालो खुद को, ऐसा कुछ गलत नहीं हुआ। जुनैद मैं क्या हूँ? मैं क्या हूँ? मैंने ऐसा क्या कर दिया कि जिसे भी देखो मुझे समझाने के लिए आ जाता है? प्यार करते हैं तुमसे सब, एहसास करते हैं तुम्हारा। चाहिए नहीं चाहिए मुझे आपका या किसी का भी एहसास। तुम क्यों इतनी बेहिस हो चुकी हो? मैंने नहीं सोचा था ऐसा। अब समझ आ गई आपको? अब ये बात जहन में रख लें कि मैं इतनी ही बेहिस हूँ। और एक काम करो जुनैद, मुझे एहसास दिलाने में, मुझे ठीक करने में प्लीज अपना वक्त मत जाया करो। वक्त तुम बर्बाद कर रही हो, अपना भी। और तो मत कीजिए ना, मत कीजिए अपना कीमती वक्त मुझ पर जाया। मैं जैसी भी हूँ, मैं ठीक हूँ। मेरे हाथों की तरफ देखो जुनैद, जो भी हाल है मेरा, मैं खुश हूँ उसमें। मुझे प्लीज जीने दो। बताओ क्या करना है, या फिर ऐसा करो कि उसे बताओ ही नहीं, बच्चा हो जाने के बाद बताना। लेकिन अभी बहुत वक्त है अम्मी। अरे रुबाब आओ, रुबाब आओ। आपका फोन बज रहा था। ओह थैंक यू। मैं देखता हूं। रुबाब मेरी छुट्टियां खत्म हो गई, मैं वापस जाना। और तुम फिक्र मत करो, मैं चाहते ही तुम्हारे सारे डॉक्यूमेंट्स अप्लाई कर दूं। एंड आई होप विद इन अ मंथ में तुम्हें बुला दूं। कब जा रहे हो? सैटरडे। एक्चुअली मैं और अम्मी यही बात कर रहे थे। जब तुम आई, तुम सोच रही होगी तुम्हें देख के हम ऐसे घबरा क्यों गए। यही बात थी। मैं बस ये सोच रहा था कि तुम्हें बताऊं कैसे। आई डोंट नो कि मेरे बगैर तुम क्या फील करोगे। मुझे लगता है कि तुम्हारे बगैर मैं रह नहीं पाऊंगा। ये चाय। फोन पर बात करना मैंने मुनासिब नहीं समझा। मैं अर्शद की तरफ से बहुत परेशान।
तुम उसे समझाओ। क्या हुआ? पता नहीं क्या रोग लगा रखे उसने दिल को, हर वक्त कमरे में बंद रहता है, बिल्कुल जैसे कोई सुध बुद्धि ना हो। तुम उससे बात करो। मैं क्या बात करूं उससे? आप ही उसे कहें कि वो रुबाब को भूल जाए। मैं भी तो यही चाहती हूँ कि वो रबाब को भूल जाए। अपने घर बार की हो गई है, कल को बाल बच्चेदार हो जाएगी। अजीब मजनू बना फिरता है, लोगों को बात करने का मौका मिलता है और रिश्तेदार तो कुरेदेंगे ना फिर। और खुदा न करे बात अगर उसकी ससुराल तक पहुंच गई तो कितना बुरा होगा। रबाब मुझे अपनी फरी से बढ़कर अजीज है, मैं नहीं चाहती कि उसके साथ कुछ बुरा हो। क्या हुआ? क्या सोच रहे हो? इसका कोई ना कोई हल तो निकालना होगा ना। अब समझ में आता है कि जहरा का फैसला ठीक था, उसे यहां से चले ही जाना चाहिए था। जाहिर है वो बेचारी अकेली कहां जाती। खैर परेशान ना हो, अल्लाह कोई ना कोई रास्ता तो निकालेगा। परेशानी सिर्फ जहरा की नहीं है आबा, शायान की तरफ से भी परेशान हूं मैं। क्या हुआ? रुबाब आई थी मेरे पास, शायान ने और पैसों का तकाजा किया है। क्या? और पैसे? जी। क्या कहकर मांगे? यही कि जरूरत है, लंदन जाकर लौटा दूंगा। हो सकता है कि लौटा ही दे। बात पैसों की नहीं है आबा, बात रुबाब को इस तरह भेजने की है। उसे जरूरत थी तो खुद आ जाता मेरे पास। मेरे लिए रुबाब और वो एक ही है। हो सकता है कि शर्मा रहा हूं तुमसे। हो सकता है, लेकिन न जाने क्यों रुबाब के चेहरे को देखकर मुझे लग रहा था जैसे उसने फोर्स किया हो उसे। बेटी के बाप होना इसलिए इस तरह सोचे, लेकिन मुझे शायान इस तरह नहीं लगता। अल्लाह करे आपकी बात ठीक हो। जोया, तुम इतने दिन से ऑफिस नहीं आ रही हो और कॉल भी रिसीव नहीं कर रही हो। सब ठीक है ना? मैं यहाँ से गुजर रही थी तो सोचा तुमसे पूछती भी जाऊं। तुम्हारी तबीयत तो ठीक है ना? क्या होना है मेरी तबीयत को? ठीक हूँ मैं। क्या हो गया जोया? क्या हुआ है मुझे ज़ैनब? ऐसा क्या हो गया है कि हर कोई मुझे ऐसे ट्रीट करे जैसे पता नहीं कोई बहुत बड़ी बात हो गई हो मेरे साथ। जिसे देखो चला आ रहे जोया, ये कर लो जोया, वो कर लो जोया, खाना खा लो जोया, बाहर चली जाओ जोया, ऑफिस नहीं गई जोया, हम तुमसे स्पेशल मिलने आए हैं जोया जोया जोया। यार तमाशा बन गई हूँ मैं। कोई मुझसे पूछो मैं क्या चाहती हूँ, मैं किस कर्ब से गुजरी, पर नहीं, सबको अपनी अपनी खैरात का हिस्सा डालना बहुत जरूरी है। बख्शो मुझे, जाओ यहाँ से। जब सांवल मेरे मोड़ मोहार चले, हम दिल की बाजी हार चले, फिर राह के कांटे क्या देखें, टूटे वादे क्या देखें। तू रांझा तख्त हजारे दा, जिनु बख्त मिला खसारे दा, मैं सस्सी चोल सतान सही दिल हार गई, सावार गई, सावार गई। मैंने अपनी जिंदगी में एक ही शख्स को जगह दी थी, वो भी शादी के बाद। क्या मोहब्बत करने वालों के साथ मोहब्बत ऐसा ही सलूक करती है? क्या मोहब्बत करना मेरा कसूर था या मेरी मोहब्बत में कोई कमी थी?
शायद रबाब के आगे मेरी ही मोहब्बत कम थी। कितना बेबस कर देती है इंसान को ये मोहब्बत। अब छोड़ के भी उसे छोड़ नहीं सकते। हो सकता है जिसे मैं आशा की मोहब्बत समझ बैठी वो कभी मोहब्बत थी ही नहीं। आशा ने तो अपनी मोहब्बत का यकीन दिलाया था, तो वो क्या था? वो झूठ था या उस पर यकीन करना मेरी बेवकूफ़ी। लेकिन मैंने तो अशर से शादी का फैसला सबकी मर्जी और रजा से किया था। बेटा तुम भी हमारे साथ एयरपोर्ट चलती तो अच्छा लगता। नहीं अम्मी, मैंने ही मना किया था इसकी तबीयत की वजह से। और वैसे भी ये एयरपोर्ट जाएगी तो मुझसे जाया नहीं जाएगी। हाँ लेकिन बेटा इतने बड़े घर में ये अकेली, ऐसे करती हूँ मैं इसके पास रुक जाती। नहीं ऐसा करते हैं ना, कैसे इसकी अम्मी की तरफ भेज देते हैं। हाँ गुड आइडिया। ठीक है बेटा, तुम ऐसे करो कुछ दिन अपनी मामा के घर जाके रह लो, तुम्हारा दिल भी बहल जाए। तो फिर मैं अपना बैग ले आती हूँ। अरे छोड़ो बैग को, अपनी मामा के घर तो जा रही हो, चलो आ जाओ, हम तुम्हें एयरपोर्ट जाते हुए ड्रॉप कर देते हैं। कैसी हो रबाब? जानती हो तुम्हें कुछ बताना था मुझे, लेकिन जब मुझे पता चला कि तुम छोड़ो ये बातें। तुम कैसी हो? शायान कैसा है? खुश होगा ना बहुत? खुश तो होना भी चाहिए उसको। बहुत खुश नसीब हो तुम जो मिल गई उसे। प्रभा जाओ ऊपर जाओ, फ्रेश हो जाओ और चेंज भी कर लो। मेरी बेटी से दूर रहो। तो आपने हम दोनों को कर ही दिया है, मुझ पे झूठा इल्जाम लगाकर। क्या बक रहे हो? मैं नहीं बक रहा हूं। मुझे उसने बताया जिसको आपने पकने पर मजबूर किया था। सुना चाहेंगे आप? साहब मुझे तो वो बीबी जी ने बहुत सारे पैसों की लालच में फंसा लिया था। मुझे नहीं पता था कि मुझसे इतना बड़ा गुनाह करने को कह रही है। मैं तो गरीब हूँ, मैं पैसों की लालच में आ गई साहब, लेकिन आप मुझे माफ कर दें। अगर मैं चाहता तो यह मैसेज रबाब को डायरेक्टली सुना सकता था। क्या आपने कभी सोचा है कि अगर उसे पता चल जाए तो वो क्या करेगी आपके साथ? कितनी मोहब्बत करती है वो आपसे, अंधा यकीन है उसे आप पर। और आपने क्या किया उसके साथ?
उसकी मोहब्बत तक को छीन लिया आपने, लेकिन मैं वो नहीं करूंगा जो आपने किया। उससे उसकी मोहब्बत नहीं छीनूंगा, क्योंकि उसकी मोहब्बत सिर्फ मैं नहीं, आप भी हैं। मैं उसकी जिंदगी में बेशक ना भी हूं तो चलेगा, उसकी जिंदगी तो वैसे भी बदल चुकी है। लेकिन अगर आप उसकी जिंदगी में ना हुए तो वो तो जीते जी मर जाएगी। इससे ज्यादा मुझे आपको कुछ नहीं कहना, चाहिए आपका इंतजार कर रही होगी। सुने, एक बात और, अगर उसने आपसे पूछा कि इतनी देर आप मुझसे क्या बातें कर रहे थे, तो आप उसे बेशक कह दीजिएगा कि मैं आपसे बदतमीजी कर रहा था, आपका वक्त जाया कर रहा था। मैं दिल से तो उसको निकाल नहीं सकता, लेकिन कम से कम ये कोशिश तो कर सकता हूं कि उसके दिल से खुद को निकाल